लंबाई 6 फुट 9 इंच। हैरान हो गए ना आप भी? दुनिया में सबसे लंबी टांगें मिली मंगोलिया की रैन से। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी टांगों को बेहद खूबसूरत मानती है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी हो रही है। दरअसल इस लड़की की हाइट 6 फीट 9 इंच है और इसकी टांगों की लंबाई 52.8 इंच है, जिसे दुनिया में सबसे लंबी टांगे होने का दर्जा प्राप्त है। इस महिला का नाम है रैटसेन खोरलू। हालांकि इन्हें इनके निकनेम रैन से बुलाया जाता है। रैन का जन्म मंगोलिया में हुआ था, लेकिन अब वह शिकागो में रहती हैं। रैन बताती है कि उन्हें अपनी टांगे बेहद पसंद है और वे शॉर्ट्स पहनकर इसे दिखाते भी हैं, लेकिन इसकी वजह से मुझे घर, ऑफिस, क्लब जैसी जगहों पर घूमने में बेहद परेशानी होती है। मुझे किसी भी जगह एंट्री करने के लिए बेहद झुकना पड़ता है। रैन का कहना है कि उन्हें यह लंबाई विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता की हाइट 6 फीट 10 इंच है और मां की हाइट 9 फीट 1 इंच है। रैन का कहना है कि पहले उन्हें अपनी लंबी टांगें पसंद नहीं थी। वह बताती हैं, पहले इसे बेहद छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन छिपा नहीं पाती थी। बाद में मैंने ये फैसला लिया कि क्यों ना अपनी टांगों से प्यार किया जाए, क्योंकि यह भगवान की देन है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और दूसरी खबर आपको सुनाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में बनाया जा रहा है टिड्डी कबाब। आप हो गए ना हैरान? जी हाँ, टिड्डियों का आतंक सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं, पूर्वी अफ्रीका में भी भयानक तरीके से छाया हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इनसे निजात पाने के लिए कई तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया है। टिड्डे मारने के लिए वे कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही टिड्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि टिड्डों के पकवान तक बनाए जा रहे हैं। इस बार क्या थी चांद पर मिली वह अजीब सी चीज? चीनी वैज्ञानिकों ने पता लगाया। पिछले साल चांद पर मिला चिपचिपे जेल जैसा पदार्थ क्या था? चीन के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है। चीन के U2 रोवर को गाढ़े हरे रंग का यह पदार्थ पिछले साल मिला था, जिसकी केमिकल संरचना और उत्पत्ति को लेकर कई सवालों के बारे में पता लगाया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दरअसल जेल नहीं, बल्कि एक तरह की खनिज जैसा है जो गर्मी में पिघलकर चट्टानों सा हो गया है। U2 को यह पदार्थ 110 मील के वॉन कर्मन क्रेटर में मिला था, जो चांद के दूर के हिस्से पर मौजूद है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्च ने पता लगाया है कि यह पदार्थ जेल नहीं, बल्कि कड़ा कांच जैसा खनिज था, जो गलकर ऐसा लगने लगा था। माना जा रहा है कि एस्टेरॉइड की टक्कर से निकली गर्मी से यह पिघल गया था। नासा टीम को पता लगा है कि यह खनिज से बनी एक तरह की चट्टान ब्रैक्सिया जैसा है, जो किसी बाहरी फोर्स की वजह से सीमेंट जैसी स्थिति में तब्दील हो गया है। इसे सबसे पहले U2 कंट्रोल कर रही वैज्ञानिकों ने देखा था। यह वॉन करमान की मिट्टी से काफी अलग दिख रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर गया। रोवर के कैमरे में यह हरे रंग का जल लग रहा था, जबकि आसपास की मिट्टी सूखी दिखाई दे रही थी। पहले माना जा रहा था कि यह किसी ज्वालामुखी से निकला हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 अरब साल में चांद पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं देखा गया है। इसके बाद टीम का पता चला कि यह सफ़ेद ग्रे रंग के क्रिस्टल पेचियोक्स लेस लोहे, मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑलिव वाइन और पायरोक्सिन का मिक्स हो सकता है, जो किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से पिघलकर आपस में मिल गए और जम गए। भारत की सोहा मुखर्जी ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड, एक पैर से 101 छलांग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
दुबई में रहने वाले एक भारतीय युवा ने अद्भुत कारनामा कर दिखाया है और देश के नाम एक गौरव जोड़ दिया है। सोहम मुखर्जी ने एक पेड़ से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इस कारनामे के लिए गिनीज बुक के अधिकारी मौजूद थे और सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए उनका वीडियो लिया गया, जिसके आधार पर उनके नाम यह करतब लिया गया। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले मुखर्जी ने 30 सेकंड में 96 बार कूदने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने पर वैश्विक संस्था ने एक बयान जारी करके कहा, शयन कक्ष में लिए गए वीडियो में मुखर्जी कुल 110 बार कूदा, लेकिन इनमें से 9 बार अमान्य घोषित किया गया। मुखर्जी ने कहा कि इसे 2 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है और 5 से स्लो मोशन से इसे नापा गया। अब हम आपको बताते हैं कैसे मरते हैं तारे। खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक। करीब 7.5 करोड़ प्रकाश दूर स्थित एक विशाल सितारा अचानक गायब हो गया है ना ताज्जुब की बात। एस्ट्रोनॉमर्स को अंदेशा है कि ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई सितारा सुपरनोवा बनने से पहले ब्लैक होल में समा गया। नीले रंग का यह सितारा गैलेक्सी में था। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से इस बात का पता लगा कि यह सितारा गायब हो गया है। खास बात यह है कि यह सितारा इतना दूर था कि इसे कभी देखा नहीं गया, सिर्फ डिटेक्ट किया गया था। इसकी मदद से ही वैज्ञानिक यह खोज रहे थे कि इतने विशाल सितारे मरते कैसे हैं। यह सितारा सूरज से 25 लाख गुना ज़्यादा चमकदार था। माना जा रहा है कि यह 2011 से 19 के बीच किसी वक्त गायब हुआ। यह कैसे गायब हुआ, इसे लेकर एक थियरी यह है कि यह धूल के पीछे छिप गया है, लेकिन दूसरी थियरी यह है कि यह बिना सुपरनोवा में तब्दील हुए ब्लैक होल में समा गया। टीम के लीड एडू एलन का कहना है कि अगर ऐसा सच है तो यह पहली बार होगा कि इतना 2001 से 11 तक इस गैलेक्सी में आने वाली लाइट से पता चलता था कि नीले रंग का यह सितारा वहां मौजूद है। यह काफी स्थिर था और इसकी चमक और स्पेक्ट्रम बदलते रहते थे। इसके बावजूद इसकी विशालता के कारण इसे डिटेक्ट किया जा सकता था। पुराने डेटा से यह संकेत भी मिले हैं कि इसमें विस्फोट हो रहे थे और ऐसे सितारों में विस्फोट के बाद इनका द्रव्यमान तेजी से कम होता है और चमक भी गिर जाती है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि इन विस्फोटकों के कारण यह छोटे तारों में तब्दील हो गया और धूल के पीछे छिप गया। आठ लाख भारतीय कुवैत छोड़ने को हो सकते हैं मजबूर। कुवैत में प्रवासी कोटा बिल की मंसूबे को मंजूरी मिल गई है। इसके नतीजन 8 लाख भारतीयों को खाड़ी देश को छोड़ना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी वहां मौजूद 15 लाख भारतीय रह रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई कि कुवैत की मौजूदा कुल आबादी 33 लाख है। इनमें कुवैतियों की आबादी 13 लाख है, जबकि प्रवासियों की संख्या 30 लाख है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति द्वारा बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई। बिल के मुताबिक भारतीयों की संख्या कुल आबादी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके कारण 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी है जो 14.5 लाख है। इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर का निर्माण, पाकिस्तान की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिका को मंजूर करने पर फैसला सुरक्षित रखा। इमरान खान सरकार में सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग
कायद ने कृष्ण मंदिर के निर्माण का विरोध किया है और अपने गठबंधन के सहयोगी से इस परियोजना को रद्द करने के लिए कहा। PMLQ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि यह इस्लाम की भावनाओं के खिलाफ है। राजधानी विकास प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह कानूनी कारणों का हवाला देते हुए मंदिर के लिए उस भूखंड 4 दीवारी का निर्माण रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में सूचित किया गया कि सरकार ने इस मामले को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश आमिर फारूक ने की। सभी दलीलें सुनने के बाद जज फारूक ने अगले आदेश तक फैसला सुरक्षित रख लिया।